मोदी दीवार बनकर खड़ा है। ट्रंप के टैरिफ पर लाल किले से पीएम मोदी का सबसे बड़ा मैसेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में अमेरिका को सीधा मैसेज दिया है। पीएम ने कहा, किसान हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। उन्होंने भारत को कई उत्पादों का शीर्ष उत्पादक बनाया है। भारत किसानों के हितों से समझौता नहीं करेगा, किसी भी हानिकारक नीति को स्वीकार नहीं करेगा। मोदी किसी भी प्रतिकूल नीति से किसानों और मछुआरों के हितों की रक्षा करने के लिए दीवार की तरह खड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए शुल्क के संदर्भ में यह बात कही। पीएम ने कहा, हमारी जिम्मेदारी है कि हम किसी की लकीर को छोटी करने में अपनी ताकत बर्बाद न करें। मैं अपने अनुभव से कहता हूं कि किसी दूसरे की लकीर को छोटी करने में हमें अपनी ऊर्जा नहीं खपानी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिए बिना पीएम ने कहा, वैश्विक परिस्थितियों में आर्थिक स्वार्थ दिनों दिन बढ़ रहा है। मैं 25 साल के अपने शासन के अनुभव से कहता हूं कि यह रास्ता हमने चुन लिया तो कोई स्वार्थ हमने अपने चंगुल में नहीं फंसा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में ऐसी तबाही हुई है कि उसकी नींद उड़ी हुई है। अगर दुश्मनों ने आगे भी कोई हिमाकत की तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा तथा भारत अब न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेगा। उन्होंने देश के 69वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में यह भी कहा कि सिंधु जल समझौता अन्यायपूर्ण और एकतरफा है, जो भारत को मंजूर नहीं है। मोदी ने कहा, आज मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के वीर जाबांजों को सलामी देने का अवसर मिला है। हमारे जाबान सैनिकों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सीमा पार से आए आतंकवादियों ने पहलगाम में जिस तरह से कत्लेआम किया, उससे पूरा हिंदुस्तान आक्रोश से भरा हुआ था और पूरा विश्व भी चौंक गया था। चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बिहार सरकार का तोहफा, पीटी प्रतियोगी परीक्षा का शुल्क सिर्फ 100 रुपए। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के युवाओं को डबल गिफ्ट दिया है। उन्होंने राज्य में आयोजित सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं का आवेदन शुल्क घटाकर मात्र 100 रुपए कर दिया है। साथ ही मेंस एग्जाम का शुल्क भी माफ कर दिया गया है। यह जानकारी मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया के माध्यम से साझा की। उन्होंने अपने एक्स पर कहा, राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने तथा उनका भविष्य सुरक्षित करने के लिए सरकार ने कई ठोस कदम उठाए हैं। इसी दिशा में अब एक और निर्णय लिया गया है। राज्य स्तरीय सरकारी नौकरी हेतु सभी आयोगों, बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी, बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी, बिहार तकनीकी सेवा आयोग बीटीएससी, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग बीपीएसएससी, केंद्रीय सिपाही चयन परिषद सीसीएसबी आदि द्वारा आयोजित प्रारंभिक पीटी प्रतियोगी परीक्षाओं के शुल्क में एक रूपता लाकर अभ्यर्थियों को बड़ी छूट देने का निर्णय लिया गया है। अब प्रारंभिक पीटी प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए मात्र 100 रुपए शुल्क निर्धारित किया गया है। वहीं प्रारंभिक परीक्षा पास कर मुख्य परीक्षा मेंस में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को कोई शुल्क नहीं देना होगा। इस कदम से लाखों युवाओं को लाभ मिलेगा और राज्य में अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी तथा रोजगार मिलने में मदद मिलेगी। चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर। पुतिन ट्रंप की मुलाकात से पहले यूक्रेन ने किया रूस पर ड्रोन अटैक, एक महिला की मौत और 10 लोग घायल। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच आज शुक्रवार 15 अगस्त को मुलाकात होगी, जिस पर दुनिया भर की नजरें होंगी। पुतिन और ट्रंप के बीच यह मुलाकात अमेरिकी राज्य अलास्का में होगी और इसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, लेकिन इस मुलाकात से पहले ही यूक्रेन ने रूस को एक झटका दे दिया है। पुतिन और ट्रंप की मुलाकात से पहले ही यूक्रेन ने रूस पर ड्रोन अटैक कर दिया है। यूक्रेनी सेना ने आज तेड्याच के सुबह कुर्स्क में एक आवासीय बिल्डिंग पर ड्रोन अटैक कर दिया। इससे बिल्डिंग में आग लग गई और हाहाकार मच गया। यूक्रेन के इस ड्रोन अटैक की जानकारी क्षेत्रीय गवर्नर अलेक्जेंडर खिनस्टाइन ने अपने टेलीग्राम चैनल पर दी। यूक्रेन के इस ड्रोन अटैक से कुर्स्क में प्रभावित आवासीय बिल्डिंग में रहने वाली एक महिला की मौत हो गई है। पीड़िता के बारे में फिलहाल कोई जानकारी शेयर नहीं की गई है। इस ड्रोन अटैक में 10 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। इनमें से एक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर। ट्रंप का दावा, भारत पाकिस्तान संघर्ष में 6-7 विमान गिरे, दोनों परमाणु युद्ध के लिए तैयार थे, मैंने विवाद सुलझाया, 6 महीने में 6 जंग रुकवाई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच ऐसा बड़ा टकराव टाल दिया जो परमाणु युद्ध में बदल सकता था। ट्रंप ने कहा, भारत और पाकिस्तान के लड़ाकू विमान एक दूसरे को गिरा रहे थे, 6-7 विमान गिराए गए,
हालात इतने तनावपूर्ण थे कि वे शायद परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने तक तैयार थे, लेकिन हमने यह मामला सुलझा लिया। ट्रंप ने यह बयान व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में दिया। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने पिछले 6 महीनों में 6 युद्ध खत्म कराए हैं। 10 मई को उन्होंने सोशल मीडिया पर भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की जानकारी दी थी। इसे ट्रंप ने उनके प्रयासों का नतीजा कहा था। ट्रंप ने आगे अपने बयान में भारत पर 50% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने और रूस से तेल आयात करने पर एक्स्ट्रा पेनल्टी लगाने की धमकी दी। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत रूस से बड़ी मात्रा में तेल खरीदकर उसे खुले बाजार में बेचकर मुनाफा कमा रहा है, जिससे यूक्रेन युद्ध को बढ़ावा मिल रहा है। ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा, अगर वे युद्ध मशीन को ईंधन देंगे तो मैं खुश नहीं रहूंगा। ट्रंप अब तक भारत पर 25% रेसिप्रोकल टैरिफ और रूस से तेल आयात करने पर 25% पेनल्टी लगा चुके हैं। इससे भारत पर कुल टैरिफ 50% हो गया है। सिप्रोकल टैरिफ 7 अगस्त से लागू हो गया है, जबकि पेनल्टी 27 अगस्त से लागू होगी। ट्रंप यूक्रेन युद्ध खत्म करने पर बातचीत के लिए आज अलास्का में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने जा रहे हैं। इसे लेकर भी ट्रंप ने बयान दिया। भारत के एयरफोर्स चीफ एपी सिंह ने 9 अगस्त को कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के 5 लड़ाकू विमान गिराए गए थे। इसके अलावा एक सर्विलांस एयरक्राफ्ट को लगभग 300 किलोमीटर की दूरी से मार गिराया। यह सतह से हवा में टारगेट हिटिंग का अभी तक का रिकॉर्ड है। एपी सिंह बेंगलुरु के एचएएल मैनेजमेंट अकादमी ऑडिटोरियम में एयर चीफ मार्शल एलएम कात्रे मेमोरियल लेक्चर के 16वें सीजन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने शानदार काम किया। पाकिस्तान हमारा एयर डिफेंस सिस्टम नहीं भेद पाया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने 7 मई को पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था। 7 मई को ही पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने संसद में दावा किया था कि हमने भारत के हमले के जवाब में कार्रवाई की, जिसमें 5 भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराया गया। 5 विमानों में 3 राफेल थे। बाद में पाकिस्तान 6 भारतीय विमान गिराने का दावा करने लगा था। पाकिस्तान ने 11 जुलाई को दोबारा भारत के 6 लड़ाकू विमानों को गिराने का दावा किया था। विदेश कार्यालय के प्रवक्ता शफकत अली खान ने प्रेस ब्रीफिंग में भारत को लड़ाकू विमान गंवाने की बात मानने को कहा था। अली खान ने कहा, भारत को काल्पनिक कहानियों का सहारा लेने के बजाय यह स्वीकार करना चाहिए कि भारत के 6 लड़ाकू विमानों को मार गिराया गया और दूसरे मिलिट्री ठिकानों को गंभीर नुकसान पहुंचा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस अनिल चौहान ने मई में ब्लूमबर्ग के साथ बातचीत में विमान मार गिराए जाने का जिक्र किया था। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया था कि किसके और कितने विमान गिरे। ब्लूमबर्ग को दिए इंटरव्यू में सीडीएस ने कहा था, असली मुद्दा यह नहीं है कि कितने विमान गिरे, बल्कि यह है कि वे क्यों गिरे और हमने उनसे क्या सीखा। भारत ने अपनी गलतियों को पहचाना, उन्हें जल्दी सुधारा और फिर 2 दिन के भीतर दुश्मन के ठिकानों को लंबी दूरी से निशाना बनाकर एक बार फिर प्रभावी तरीके से जवाब दिया। पाकिस्तान के 6 भारतीय जेट गिराने के दावों को लेकर सीडीएस चौहान ने कहा था, बिल्कुल गलत है। गिनती मायने नहीं रखती, बल्कि यह मायने रखता है कि हमने क्या सीखा और कैसे सुधार किया। इस संघर्ष में कभी भी परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की नौबत नहीं आई, जो कि एक राहत की बात है। भारत ने 7 मई को रात 1:30 बजे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकियों के 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी। सेना ने कहा था कि इस स्ट्राइक में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए थे। पाकिस्तान के सरकारी मीडिया के मुताबिक भारत ने कोटली, बहावलपुर, मुरीद के बाग और मुजफ्फराबाद में अटैक किया थे। इसमें आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का हेडक्वार्टर और जैश ए मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर का ठिकाना भी शामिल था।